नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। अगर आपने भी एएनएम कर लिया है तो फाइनली आप लोगों के लिए गुड अपडेट लेकर आ चुका हूं, यानी एक शानदार अपडेट जिसमें मैं आपको आपकी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। अक्सर बच्चे लगातार सिर्फ एक ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर एएनएम की वैकेंसी कब तक आएगी, है ना। काफी बच्चों का लगातार सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। तो चलिए बेटा, क्या है वो फाइनल अपडेट, क्या है वो शानदार अपडेट। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप देखिए कि मैं इस समय बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ना मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स में दिखा दूं कि भैया अभी बीटीएससी लगा हुआ है स्टाफ नर्स वाले बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाने में। ठीक है, यानी अभी आप देख सकते हैं भाई, जो स्टाफ नर्स वाले बच्चे हैं इनका एग्जाम हो जाने के बाद ही यहाँ पे बीटीएससी एएनएम की वैकेंसी निकालने वाली है शानदार तरीकों से। बहुत ही जबरदस्त जो है पोस्ट रहने वाला है। कितनी पोस्ट रहेंगी, कैसे क्या है, ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं सबसे पहले तो बीटीएससी क्या कर रहा है। बीटीएससी क्या करेगा बेटा, तो यहाँ पे 31 जुलाई और 1 अगस्त और 3 अगस्त को यहाँ पे स्टाफ नर्स वाले बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। उसके बाद बीटीएससी जो है पूर्ण रूप से फ्री हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बहाली बचेगी। ठीक है, तो आपकी भी बहाली को लेकर यहाँ पे देखिए न्यूज आर्टिकल में अभी हाल ही फिलहाल का जो है, यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य मंत्री ने विधान परिषद में ये जानकारी दी थी कि बेटा कि राज्य के जो है पीएचसी और एचएमसी में लगभग 20,016 पदों पर बहाली आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे जो है सारी चीजें कही गई हैं। तो ये जानकारी डॉक्टर अजय कुमार सिंह के प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सदन में दी थी बेटा। इन्होंने कहा था कि भैया 8,938 एएनएम की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तो ये बहुत ही शानदार अपडेट है बेटा। कहीं ना कहीं ये चीज की जानकारी स्वास्थ्य विभाग, यहाँ पे देख सकते हो राज्य स्वास्थ्य समिति विभाग ने भी जो है बेटा, यहाँ पे एनएचएम के अंतर्गत एएनएम के सभी संविदागत रिक्त पदों के विरुद्ध नियोजन हेतु रिक्त की सूचना सभी जिलों द्वारा जो है उपलब्ध करा दी। मतलब हर एक जिले में जितने भी रिक्त पद थे, ये सभी के सभी जो है करवाई जा चुकी है। तो यानी कहने का मतलब कि सभी चीजें हो चुकी हैं। तो अब इंतजार है तो सिर्फ बहाली का। ठीक है, मतलब ये सारी प्रोसेस हो चुकी है। मतलब किस जिले में कितनी सीटें हैं, इस पे जो है राज्य स्वास्थ्य समिति ने ये सारी चीजें अपडेट कर दी हैं। ठीक है, तो अब भाई बात यह है कि आपको ये नोटिफिकेशन, ठीक है, आपको बस अब नोटिफिकेशन का इंतजार करना है। और बीटीएससी ये नोटिफिकेशन कब तक देगा वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दे बेटा कि अगर आप लोग अब से तैयारी शुरू नहीं किए हो तो तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके लिए आप हमारे जो है हुंकार बैच को परचेस कर सकते हो। तो लगभग जो है बेटा, देखो ये वैसे टोटल पोस्ट जो है मिला के, टोटल पोस्ट अभी जो आ रही है वो कितनी है अभी मैंने आपको बताया। टोटल पोस्ट जो है ये 8,900 कुछ पदों पर आ रही है। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा भी देते हैं, सारी चीजें क्लियर कर देते हैं कि भैया 8,938 पदों पर जो है वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, मतलब 15,000 इसलिए था, मतलब स्टाफ नर्स और एएनएम भर्ती दोनों को मिलाकर 15,000 प्लस तो हो ही जा रहा है। ठीक है, तो 8,938 पदों पर सिर्फ और सिर्फ बेटा एएनएम की बहाली देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो बेटा तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप हमारे हुंकार बैच से जुड़ते हैं तो ये सारे फीचर्स मिलेंगे। पर डे लाइव क्लास मिलेगा 3 घंटा, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो, असाइनमेंट, प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट, डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स और पीवाईक्यू भी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो बैच को परचेस करने के लिए सबसे पहले स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए, हुंकार बैच को पे नाउ करके परचेस कर लीजिए। अब बात यह है कि सर बहाली जो है कब तक देखने को मिल सकती है। तो बेटा सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, लगभग सभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बस अब बीटीएससी क्या करेगा, बीटीएससी जो है नोटिफिकेशन को अपलोड करेगा। नोटिफिकेशन को अपलोड करने वाला है, ये कब करेगा बेटा, तो 10 अगस्त के बाद। 10 अगस्त के बाद जो है यहाँ पे आपको बीटीएससी के ऑफिशियली वेबसाइट पर जो है देखने को मिल जाएगा कि भैया इतने पदों पर भर्ती आ रही है। वो तो हम बता ही दिए, 8,938 पदों पर वैकेंसी आ रही है। साथ ही साथ बीटीएससी एक ऐसा नोटिफिकेशन निकालेगा जिसमें हर एक चीज जो है मेंशन रहेगा, लाइक फॉर्म का फी क्या लगेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। ठीक है, सारी चीजों को मेंशन करने वाले। तो बस आप 10 तारीख तक वेट कीजिए, आपकी वैकेंसी जो है आपको बीटीएससी के ऑफिशियली वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। वैकेंसी तो आना ही था बेटा, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी तैयारी को रोकना नहीं चाहिए, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर अभी भी जो है
आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो आप भी हमारे टीम के साथ जुड़कर, है ना, अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। इसके लिए हुंकार बैच को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा दीजिए, ठीक है, क्योंकि कम समय है। क्योंकि बेटा जैसे ही फॉर्म निकलेगा, हम आपको बता दें, जैसे ही फॉर्म निकलेगा उसके बाद बीटीएससी ज्यादा समय नहीं देने वाला आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन वगैरह भी चालू होने वाला है, आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो उस केस में नई चीजें नहीं होती है। तो बीटीएससी यहाँ पे ज्यादा समय नहीं देने वाला है एएनएम वाले बच्चों को, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, यानी 1 महीना के अंदर जो है, हो सकता है 1 से 1.5 महीना के अंदर एग्जाम ले लिया जाए आप लोगों का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप भी अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे इस ओंकार बैच को ज्वाइन करके जो है सारी चीजें मिलेंगी। पर डे लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सारी चीजें मिलने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।